क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी एक मिनट बहुत भारी लगता है और कभी पूरा दिन ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घड़ी की सुइयां तो सबके लिए एक जैसी चलती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि समय हर इंसान को अलग अलग महसूस होता है? शायद इसलिए क्योंकि समय को हम देखते नहीं हैं, हम उसे महसूस करते हैं। और यह महसूस करने का काम करता है हमारा दिमाग। इंसान समय को वैसा नहीं जानता जैसा वह वास्तव में है। हमारे लिए समय कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक अनुभव है। और यह अनुभव पूरी तरह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब इंसान डर में होता है तब हर सेकंड भारी लगने लगता है। लेकिन वही इंसान जब किसी खुशी, प्रेम या जुनून में डूबा होता है तो समय जैसे उड़कर निकल जाता है। विज्ञान कहता है कि समय एक स्थिर गति से चलता है। उसे न तेज किया जा सकता है न धीमा। लेकिन मानव मस्तिष्क इस नियम को अपने अनुभव से तोड़ देता है। हमारा दिमाग समय को मापता नहीं, वह समय को व्याख्या करता है। मान लीजिए कोई इंसान किसी दुर्घटना के कगार पर है। उस पल उसे लगता है कि सब कुछ धीमा हो गया है। आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। हर दृश्य जैसे रुक रुक कर दिखाई देता है। असल में समय धीमा नहीं हुआ, बल्कि दिमाग ने उस पल को ज्यादा गहराई से रिकॉर्ड कर लिया। इसी वजह से वह पल इंसान को लंबा महसूस होता है। अब बचपन को याद कीजिए। बचपन के दिन हमें बहुत लंबे लगते हैं। एक साल मानो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, साल महीनों की तरह गुजरने लगते हैं। ये इसलिए नहीं कि समय तेज हो गया, बल्कि इसलिए कि दिमाग नई चीजें कम रिकॉर्ड करने लगता है। बचपन में हर अनुभव नया होता है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए दिमाग हर पल को गहराई से दर्ज करता है। लेकिन बड़े होने पर जीवन एक जैसी दिनचर्या में बन जाता है। दिमाग कहता है, यह सब तो पहले देखा हुआ है। और वह कम जानकारी स्टोर करता है। कम जानकारी, कम यादें, और कम यादें, समय तेज महसूस होना। यही कारण है कि किसी दुखद घटना का एक दिन इंसान को जीवन भर याद रहता है, लेकिन रोजमर्रा के 100 दिन उसे याद भी नहीं रहते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अवचेतन मन समय की अनुभूति को नियंत्रित करता है। वह तय करता है कि कौन सा पल महत्वपूर्ण है और कौन सा साधारण। महत्वपूर्ण पलों में दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और साधारण पलों को वह लगभग नजरअंदाज कर देता है। डर, प्रेम, सदमा और खुशी, ये सभी भावनाएं समय को मोड़ देती हैं। डर समय को खींच देता है, खुशी समय को छोटा कर देती है, और सदमा समय को स्थायी याद में बदल देता है। कुछ प्रयोगों में यह देखा गया कि जब इंसान पूरी तरह एक काम में डूबा होता है तो उसे समय का एहसास ही नहीं रहता। इसे विज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जहां चेतन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करते हैं। ध्यान करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। घंटे मिनटों जैसे लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है। यह दिमाग का एक अलग मोड़ है जहां समय की गणना बंद हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या इंसान जानबूझकर अपने दिमाग को समय को अलग तरह से महसूस करना सिखा सकता है? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभव है। अगर इंसान हर दिन कुछ नया सीखे, नई जगह देखे, नई चीजों पर ध्यान दे, तो दिमाग ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड करेगा और जीवन लंबा महसूस होने लगेगा। शायद इसी वजह से यात्रा करने वाले लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी लंबी लगती है, क्योंकि उनके दिमाग के लिए हर दिन नया होता है। अंत में सवाल यही बचता है, क्या हम समय के गुलाम हैं या समय हमारी सोच का गुलाम है? क्योंकि घड़ी तो सबके लिए एक जैसी चलती है, लेकिन समय हर इंसान के लिए अलग होता है। और शायद यही मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर यह विचार आपको अजीब लगा, तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग के एक और अनदेखे दरवाजे को छू लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।